आज हम काव्य गुणों पर चर्चा करेंगे। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 3 बतलाई है, जो कि क्रमशः माधुर्य गुण, ओज गुण व प्रसाद गुण हैं। मम्मट के मत में गुण शब्द और अर्थ के धर्म न होकर रस के धर्म हैं। ऐसे में उन्हें शब्द गुण या अर्थ गुण में विभक्त किया जाना तर्कसंगत नहीं है। मम्मट ने रसधर्मिता की दृष्टि से गुणों का निम्न प्रकार से निरूपण किया है। पहला, चित्त में द्रवी भाव का कारण तथा श्रृंगारादि रसों में रहने वाला आह्लादकत्व माधुर्य गुण कहलाता है। दूसरा, चित्त के विस्तार रूप का जनक ओज गुण है, जो वीरादि रसों में स्थित रहता है। तीसरा, प्रसाद गुण की सत्ता का विस्तार सामान्यतः सभी रसों में रहता है। उसे स्पष्ट करने के लिए मम्मट ने 3 विशेषण या उपमान दिए हैं, जो क्रमशः निम्न हैं। 1, यह सूखे ईंधन में अग्नि की व्याप्ति के समान सहृदय के चित्त में व्याप्त रहता है। 2, यह स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में निर्मल जल की भांति उपस्थित रहता है। 3, इसकी व्याप्ति अनायास ही होती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इस गुण को चित्त की प्रसन्न या निर्विघ्न स्थिति भी कहा जा सकता है। अब हम एक एक कर तीनों काव्य गुणों को विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। पहला, माधुर्य गुण। इसका लक्षण यह है, हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। द्रुति का सामान्य अर्थ है पिघलना या द्रवीभूत हो जाना। ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर हमारा चित्त आनंद से द्रवित हो जाए, उसे माधुर्य गुण वाली रचना कहते हैं। माधुर्य गुण के व्यंजक वर्ण या शब्द निम्न हैं, जिससे कि इसकी पहचान की जा सकती है। पहला, ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण को छोड़कर अन्य सभी वर्ग इसके उदाहरण कहलाएंगे, जिनमें क वर्ग, च वर्ग और प वर्ग प्रमुखता से आते हैं। दूसरा, इस गुण की रचनाओं में संयुक्ताक्षरों का अभाव मिलेगा। यदि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया भी गया है, तो वह अनुस्वार के साथ होगा, जैसे चंचल, नंदन, अंबर आदि। तीसरा, इसमें प्रायः सामासिक पदों का अभाव और इसके स्थान पर छोटे छोटे
अल्प समासों का प्रयोग मिलता है। चौथा, र, अण आदि का ह्रस्व रूप प्रयुक्त होता है। अंतिम पहचान है कि यह रचना कोमल एवं मधुर प्रतीत होगी। माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों या उनके लक्षणों को याद रखने के लिए रीति कवि आचार्य भिखारीदास ने एक दोहा दिया है जो इस प्रकार है। अनुस्वार ओ वर्गयुत सबे वरण अटवर्ग, अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। अब हम माधुर्य गुण के उदाहरण स्वरूप एक पंक्ति को लेते हैं। लाली बन सरस कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ बनती जो कानों की लाली। उक्त काव्योक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में लज्जा का सजीव और चित्र रूप में वर्णन किया गया है, जिसकी पदावली माधुर्य गुण को प्रकट करने वाली है। ऐसे में यह छंद माधुर्य गुण का उदाहरण कहलाएगा। एक अन्य उदाहरण पर दृष्टि डालें। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि किन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। प्रस्तुत पद में अनुस्वार रूप में प्रयोग क वर्ग की शब्दावली को मधुर और मनोरम बना गया है। साथ ही क एवं प वर्ग के वर्णों की आवृत्ति इसे माधुर्य गुण के प्रकटीकरण में सहायक बनाती है। एक अन्य उदाहरण, गंध शत अरविंद नंदन विश्व वंदन सार, अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। उक्त छंद माधुर्य गुण से युक्त वर्ण संघटना या पद रचना से अलंकृत है, जिसमें श्रृंगार आदि रसों का वर्णन हुआ है। अतः यह माधुर्य गुण का उदाहरण कहलाएगा। इसी भांति हम इस प्रकार की काव्योक्तियाँ देख और पहचान सकते हैं, जिसमें माधुर्य गुण को व्यंजित करने वाले वर्ण शब्दावली प्रयुक्त हुई हो। माधुर्य गुण के पश्चात अब हम ओज गुण पर आते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो जाए वह ओज गुण कहलाता है। दीप्ति का अर्थ है चमक, जोश, आवेग। ओज गुण की छटा प्रायः वीर, रौद्र और कहीं कहीं विभत्स रस में अधिक मुकर होती है। इस गुण को माधुर्य गुण का विपरीत गुण कहा जा सकता है। इसका वर्ण विन्यास और व्यंजक वर्णों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। एक, ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण व्यंजनों का अत्यधिक प्रयोग मिलेगा। दूसरा, द्वित्व वर्णों तथा संयुक्त अक्षरों का आधिक्य।
तीसरा, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों का संयोग, जैसे कच्छ, मच्छ, तुच्छ, क्रुद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध आदि। चौथा, रेव अर्थात र का अधिकता से प्रयोग मिलेगा, जिसमें र हलंत रूप अथवा स्वर युक्त भी हो सकता है। स्वर रहित रूपों में जैसे कर्कट, मरकट, अर्क, कर्क, और स्वर युक्त र रूपों में वक्र, शुभ्र, अभ्र, तीव्र आदि। 5, समास बहुलता से मिलते हैं। भिखारीदास ने ओज गुण के लक्षण निम्न दोहे में समेटने का प्रयास किया है। उद्धत अक्षर जह परे, संकट में मिली आई, ताही ओज गुण कहत है, जे प्रवीण कविराई। अर्थात उद्धत अक्षरों का प्रयोग और संकट आदि का संयोग ओज गुण की पहचान है। अब ओज गुण के एक उदाहरण पर दृष्टि डालते हैं। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे, को दंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपित, कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गही, मही देखी कौतुक सुर हसे। उपर्युक्त छंद में ओज गुण प्रकट करने वाले वर्णों का अधिकता से प्रयोग हुआ है, जिसमें संयुक्त अक्षरों की बहुलता सहज ही देखी जा सकती है। यह वीर, रौद्र और कहीं कहीं भयानक रसों की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे में रसानुकूलता की दृष्टि से भी यह ओज गुण का उदाहरण ही ठहरता है। उक्त उदाहरण में हम संयुक्त अक्षरों को अधिकता से और टवर्ग की शब्दावली के बहुल प्रयोग को देख सकते हैं। अब हम तीसरे काव्य गुण पर चर्चा करते हैं। तीसरा काव्य गुण है प्रसाद गुण। इसका लक्षण इस प्रकार है: जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज यानी अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाती हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। स्वच्छता और स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रधान विशेषताएं हैं। उसका अर्थबोध करने में हमें कुछ भी विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि उसकी उपमा ऐसे धुले हुए वस्त्र से दी जाती है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, अथवा ऐसी सूखी हुई लकड़ी के समान जिसमें तत्काल ही अग्नि प्रज्वलित हो स्वयं को फैला देती है। कहने के लिए तो प्रसाद गुण की स्वतंत्र सत्ता है, किंतु उसकी व्याप्ति सर्वत्र मानी गई है। अतः सभी प्रकार की स्वच्छ और स्पष्ट रचनाओं को प्रसादमयी कहा जाता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रसाद गुण से पूरी तरह रहित किसी भी काव्य पंक्ति का होना मुश्किल है। चूंकि प्रसाद गुण अभिधा प्रकट करने वाला होता है, इसी गुण की सहायता से शब्द अपना सही अर्थ व्यंजित करता है। अतः कम मात्रा में ही सही इस गुण की उपस्थिति प्रायः प्रत्येक काव्य पंक्ति में देखी जा सकती है। अब हम एक उदाहरण पर दृष्टि डालते हैं।
जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेलें कूदें हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। उपरोक्त काव्योक्ति छप्पय छंद में निबद्ध है। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसमें मातृभूमि की महिमा का यशोगान किया गया है। इसमें प्रयुक्त वर्ण और पदावली अत्यंत स्पष्ट है एवं कविता का अर्थ सहज रूप से ग्राह्य है, अतः यह प्रसाद गुण का उदाहरण है। प्रसाद गुण की काव्योक्तियों की प्रधान विशेषता यह होती है कि इसे पढ़ते पढ़ते ही इसका अर्थ स्पष्ट होता रहता है। हमें इसके अर्थ ग्रहण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके शब्द स्वाभाविक रूप से अपने अभिधार्थ को प्रकट करते हैं एवं बिना अधिक मशक्कत के अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण को उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। प्रायः काव्य गुणों को उनकी पहचान के आधार पर ही देखा जाता है। उक्त पहचानों को ध्यान में रखकर हम किसी भी काव्योक्ति को माधुर्य, ओज या प्रसाद गुण में के आधार पर पहचान सकने की सामर्थ्य रख पाएंगे। धन्यवाद।